Hi guys, good evening everyone. आज हम मेन क्या सीखने वाले हैं, हम टेक्निकल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम हमने ये समझ गए थे सारे जो फंडामेंटल्स हैं बेसिकली रिलेटिंग टू ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन बायर कौन होता है, ऑप्शन सेलर कौन होता है। ठीक है, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट। ठीक है, हमें बस इतना ही जानना है ऑप्शंस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। ठीक है ना, द मेन थिंग अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, सो पीपल फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर नॉलेज। ठीक है, आज हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में पढ़ेंगे, आज हम अपने डीमैट कैसे खोलते हैं। और ठीक है, सो आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। किसी कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू टिल येट ओवर हियर? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम आस्किंग एवरीवन, इफ द प्राइस इज गोइंग डाउन साइड, okay, what will I buy, put or call? Come on people, if the prices are going down, what will I buy? Okay, most people are saying put. Anyone for the call as well? That's great. ठीक है, यानी कि सबको समझ में आ रहा है, सबका आंसर राइट है। ठीक है, एंड इफ माय प्राइस इज गोइंग अप साइड, व्हाट विल आई बाय, पुट और कॉल? एवरीवन, जस्ट अ स्मॉल रिवीजन सो दैट हम जब अब आज टेक्निकल्स करेंगे तो आपको समझ में आएगी। चलो ठीक है। So, before we start, one of the main reasons that the majority of traders that is 90% don't make profits is because of the lack of practice and back testing. Okay, that's what I'm saying. People, अगर जैसे आपने बहुत बार सुना होगा 90% जो traders हैं वो मार्केट में लॉस करते हैं, only 10% of the people are actually making money in the stock market. ठीक है ना, आपने बहुत बार सुना भी होगा और आपने एक्चुअली लाइव में देखा भी होगा। ठीक है ना, जिस किसी ने भी अभी तक थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग करी है, दीज पीपल मस्ट हैव नो दैट हाउ मच डिफिकल्ट इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग। बट अगर आपका सेटअप जो है वो बहुत सही है, ठीक है, इट्स लॉजिकल एंड इट्स टेक्निकल, एंड यू हैव डन योर प्रैक्टिस एंड यू हैव डन योर बैक टेस्टिंग, इट्स वेरी वेरी दोस टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, तब आप रियल मनी लूज नहीं करोगे। मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज दैट दे दे लर्न सम कोर्स, उन्होंने कोई कोर्स खरीदा होता है या कोई 15 to 20 डेज का या 7 to 8 डेज का, उसके बाद वो रियल मनी लेके मार्केट में बैठ जाते हैं। एंड यू शुड नॉट डू दिस ब्लंडर। एटलीस्ट 1 वीक आप बैक टेस्टिंग करोगे और मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा कि मैं कैसे बैक टेस्ट करता हूँ। ओके, आई विल नॉट हंग यू अप यू ड्राई, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज बैक टेस्टिंग। ठीक है ना, आप ये भी समझोगे यहाँ पे मेरे साथ साथ हम क्या करते हैं, हम किस तरह से बैक टेस्ट करते हैं, हम अपने स्किल्स को किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से उन्हें बार बार प्रैक्टिस करते हैं, देन वी स्टार्ट यूटिलाइजिंग रियल मनी इन द रियल अकाउंट्स. So you cannot just become profitable by watching 2 hours lectures, thinking that you will dive in the market in the next day and then you will make thousands. अगर आपको एक छोटी सी strategy बताता हूँ, ठीक है, let's say ये मैं strategy, which we'll be discussing a lot of strategies in the coming sessions and today as well. But आपको ये समझना है कि अगर आप strategy समझ भी लेते हो, उसे पता भी चल जाती है ना आपको, जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप अपने एंट्री और एग्जिट्स को क्लियर नहीं करोगे, आप अपने स्टॉप लॉसेस या टारगेट प्राइसेस या जो मेरे एंट्री प्राइस है कि मैं आप ट्रेड में एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारे डिसीजंस के लिए जब तक आपके एक रूल बेस्ड सेटअप नहीं होगा, तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मार्केट में। ठीक है ना, सो ये सारी जो चीजें ना अभी समझ में आने लगेगी। ओके, सो द अबव मेंशन इज नॉट द वे। ठीक है ना, सो ये ऑट टू वॉच दिस, जो आपने हमें इंटर्नशिप यहाँ पे दी है, ठीक है ना, ये कोर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ इंटर्नशिप, एटलीस्ट 3 बार देखना है इसे, सो दैट आपको आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, तो उसको एटलीस्ट 3 बार देखना। जिन्होंने एक बार देख चुके हैं वो दोबारा रिवाइज करना। ठीक है ना, जो एक साइड बाय साइड हमारे साथ रिवाइज कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बट एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवाइज करो और अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको बहुत चीजें सीखने को मिल रही है। इफ यस और नो, जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट आंसर। आपको सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, यस और नो पीपल? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। ठीक है ना, किस तरह से हम विनिंग रेशियो को और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में हमारा जरूरत होती है, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और सारी की सारी जो ट्रेडिंग है ना, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट अबाउट द स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट, एंड रिस्क कैन बी मैनेज वाया दीज टू थिंग्स ओनली। आपका विनिंग रेशियो क्या है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। ठीक है, सो लेट्स से आपने कोई 10 ट्रेड्स ली, ठीक है ना, आपने बाय करा सेल करा, आपने बाय करा सेल करा, एंड आपने ऐसे करते करते 10 ट्रेड्स ली। ओके, आउट ऑफ द आउट ऑफ दोस 10 ट्रेड्स, ठीक है ना, 7 टाइम्स, बेसिकली 7 टाइम्स यू आर विनिंग। ठीक है ना, एंड 3 टाइम्स जो है आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको लॉस हुआ। सो आउट ऑफ 10 टाइम्स आपका 7 टाइम्स प्रॉफिट होता है और 3 टाइम्स जो है आपका लॉस होता है। ठीक है, तो आपका जो विनिंग रेशियो हुआ, कोई कैलकुलेट करके मुझे बताएगा कि विनिंग रेशियो यहाँ क्या हो, कि अगर मैंने 10 ट्रेड्स लिए, उसमें से मेरे 7 विनिंग निकले और मेरे 3 जो थे वो लूजिंग हो गए, यू विल नॉट ऑलवेज मेक प्रॉफिट्स। ठीक है ना, देयर आर सम स्टॉप लॉसेस दैट विल आल्सो गेट हिट। तो सबको समझ में आ रहा है 70% है यहाँ पे विनिंग रेट मेरा। कम ऑन, ओनली 3 to 4 पीपल आर आंसरिंग। आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू बी engulfed by everyone. सो विनिंग रेट क्या है यहाँ पे, मैं कितनी बार जीत रहा हूँ। अगर मैं हर बार 10 ट्रेड ले रहा हूँ या मैं 100 ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है ना, लेट्स से आई एम टेकिंग 100 ट्रेड्स एंड आउट ऑफ दोस 100 ट्रेड्स आई एम ओनली 70% राइट। ठीक है, आई एम रॉन्ग 30%, एंड 30% टाइम्स माई स्टॉप लॉस इज बीइंग हिट। सो सबको समझ में आता है मेरा विनिंग रेट जो है वो यहाँ पे 70% का है, एंड जो लूजिंग रेट है वो कितना है, 30। दैट्स गुड। तो सबको ये समझ में आता है। ठीक है, सो जो कॉन्सेप्ट है ना ट्रेडिंग का, आपको ये समझना है कि देखो प्रॉफिट्स तो होंगे होंगे, आपके लॉसेस भी होंगे।
ठीक है, आपके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी। अब आपने मार्केट को समझना शुरू कर दिया, कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्ट्रैटेजी शायद आप लोगों में से कोई और बंदा और भी कोई कोर्स लेता है, ठीक है ना। वैसे तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रखो, सो दैट आपका उसमें बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस हो जाए, आपका उस पर हाथ बैठ जाए। बट अगर आप लेट से यू आर टेस्टिंग 2 to 3 स्ट्रैटेजीज, ओके, हम यहाँ पे एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी भी टेस्ट करेंगे, हम एक प्राइस एक्शन बेस्ड भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे टेस्ट करेंगे। what I am actually trying to tell you is that any conclusion of the strategy, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो, आप चाहे इंडिकेटर बेस करते हो या आप चाहे आप ओपनिंग प्राइस को देखते हुए करते हो या आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस को करते हो, आप प्राइस एक्शन करते हो, आप मार्केट स्ट्रक्चर देखते हुए करते हो, तो मेजर थिंग अबाउट एनी स्ट्रैटेजी इज इट शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव विनिंग रेशियो। पॉजिटिव विनिंग रेशियो यानी कि आपका कोई भी स्ट्रैटेजी का अगर विनिंग रेशियो 50% से ऊपर है, यानी कि मोस्ट आउट ऑफ 100 टाइम्स यू आर राइट और यू आर हैविंग प्रॉफिट्स मोर देन 50% टाइम्स, ठीक है ना, देन ओनली द स्ट्रैटेजी इज वैल्यूएबल और फीजिबल, अदरवाइज द स्ट्रैटेजी इज ऑफ नो यूज। देखो आप YouTube पे जाओगे ना, आपको बहुत सारे लोग हैं जो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आपके सामने रखेंगे, एंड आप क्या करो, एक बार बैक टेस्ट करो, टेक एटलीस्ट 100 ट्रेड्स और 30 ट्रेड्स और एटलीस्ट 40 ट्रेड्स, ठीक है ना, आपको मिनिमम 40 ट्रेड्स लेने होते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करने के। उस 40 ट्रेड्स में अगर आप 20 टाइम्स, ठीक है ना, 20 टाइम्स या उससे ज्यादा बार अगर राइट नहीं हो रहे, देन दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट राइट। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हो, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज कर रहे हो, चाहे इंडिकेटर बेस कर रहे हो, लेकिन आपका जो विनिंग रेशियो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए। सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? किसी को कोई क्वेश्चन भी है तो रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। जस्ट गिव मी आर आंसर यस और नो कि आपको ये बात समझ में आती है कि अगर मुझे स्ट्रैटेजी को मेरे को आई वांट टू डिसाइड वेदर द स्ट्रैटेजी इज गुड और नॉट, चाहे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, पहली बात चाहे वो मेरी हो चाहे आप किसी भी ट्रेनिंग की स्ट्रैटेजी रखो, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट दैट स्ट्रैटेजी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू tell you is that you have to conclude that the feasibility or the valuability of the strategy is based upon the पॉजिटिव विनिंग रेशियो। अगर आपका 50% या उससे ऊपर का विनिंग रेशियो नहीं है, यू शुड ऑलवेज लीव दैट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब वो काम नहीं कर रही है, वैसे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात हमें ये समझ में आता है, जो हमारा विनिंग रेशियो है वो हमारा 50% से ज्यादा होना चाहिए सर, अगर हम कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो दैट्स अ फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड गाइस। सो आई डोंट हैव माय पेन टुडे, सो आई विल ट्राई टू यूज माउस ओनली। तो आई होप आपको राइटिंग से को थोड़ा दिक्कत ना है, ठीक है। तो आज मेरे पास अपना पेन नहीं है, सो स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट बेस्ट ऑफ यू। तो देखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने अगर एक 100 रुपए का शेयर खरीदा, ठीक है ना, आई परचेज सम सिक्योरिटी एट 100 रुपीज, ओके। अगर मैंने 100 रुपए के शेयर खरीद, सिंपल है, एंड प्राइस जो है उसका वो 92 रुपीज चला गया, कितने का लॉस होगा मुझे? 8 रुपीज का। ठीक है, सबको समझ में आता है। तो एक बात बताओ, जब मैंने ये 100 रुपए का जो शेयर है ये जब खरीदा था, तो क्या मेरा 100 का 100 रुपए रिस्क पे है? मतलब अगर मैंने मुझे पता चला कि प्राइस नीचे जा रहा है, तो क्या मैं एक बोलूँ कि मेरा 100 का 100 रुपए जो है वो रिस्क पे है? क्या पूरे के पूरे 100 रुपए खत्म हो सकते हैं मार्केट में? कोई भी शेयर प्राइस अगर आपने खरीदा, आपने कोई ऐसा देखा है शेयर प्राइस 100 से सीधा जीरो आ गया हो? आज तक ऐसा सुना हो या देखा हो कभी आपने? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये इम्पॉसिबल है सर, पूरे के पूरे 100 रुपीज का तो मेरा रिस्क नहीं हो सकता। बट अगर उसकी वोलेटिलिटी जो है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में भी नहीं होता विकास, किसी टर्म में भी नहीं होता कि जो शेयर प्राइस है वो 100 से सीधा जीरो हो जाए, ठीक है ना। ऐसा कभी होगा तो नहीं, अपनी नॉमिनल वैल्यू पे आ जाएगा। सी येस बैंक में तो इट वाज अ स्कैम, ठीक है ना, दैट हैपेंड विद लॉट ऑफ पीपल, एंड उसके साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और अभी जो येस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो अपना सीधा जीरो को तो फिर भी नहीं आया ना। दैट्स अ लाइव एग्जांपल। इफ समबडी इज लाइक लुकिंग फॉर येस बैंक, और येस बैंक का भी आपको जो शेयर प्राइस है, अगर आपको हम उसका चार्ट भी डिस्कस कर लेंगे, उसका शेयर प्राइस एकदम नहीं गिरा था, ठीक है ना। बहुत सारी इंडिकेशंस थी पहले से कि प्राइस जो है नीचे की साइड जा रहा है। सो लेकिन जीरो तो फिर भी नहीं हुआ ना। कम ऑन, एनीवन टेल मी जिसने भी किसी ने भी शेयर खरीदा हो और वो एकदम जीरो हो गया, चाहे आपने 1000 का या 1500 का या 100 रुपये खरीदा, वो जीरो तो कभी नहीं हुआ, इम्पॉसिबल है चीज। ठीक है, तो मेरी जो ट्रेजेक्ट्री है या मेरा जो अंडरस्टैंडिंग वो क्या कहती है कि जो मेरा रिस्क अमाउंट है वो एक्चुअली में पूरा का पूरा 100 रुपीज तो है ही नहीं, उसमें से पार्ट ऑफ द अमाउंट इज ऑन रिस्क। अगर किसी शेयर की जो वोलेटिलिटी है, ठीक है ना, मान लो कि वो 10 रुपए ऊपर नीचे जाता है पर डे के बेसिस पे, और वो 100 रुपए का है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना हो सकता है? 10 रुपए हो सकता है। उस दिन 10 रुपए, एक भी दिन मेरा जो प्राइस है या रिस्क है वो 10 रुपए हो सकता है, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी 10 रुपए की है। भाई हर शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी फिक्स होती है कि भाई इतने से इतना नीचे ही जाएगा, इससे ऊपर जाएगा, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि शेयर प्राइस 100 का सीधा 1000 भी हो गया, किसी ने ऐसा भी नहीं सुना होगा। 100 का जीरो नहीं हुआ, 100 का 1000 भी नहीं हुआ, 10 टाइम्स एक दिन में हो तो नहीं जाता, ये किसी ने देखा है ऐसा? एक्सेप्ट फॉर क्रिप्टो, ठीक है ना, क्रिप्टो में बहुत इजीली पॉसिबल है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट, किसी ने ऐसा देखा है कि 100 रुपए का प्राइस जो है मेरा सीधा 1000 चला गया? ठीक है, तो
एक कंक्लूजन यहाँ से निकालना सीख लो कि हमारा जो रिस्क है वो भी लिमिटेड है और जो हमारा प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है, ठीक है ना। इफ somebody is trying to sell you anything by saying it that the profits are unlimited, don't ever listen to him or anyone, even not me. All the profits and all the risk in the market are limited, ठीक है, पहली बात ये समझ। However, in the long term, when you आप उसके जो उस पाथ पे आप चलते रहते हो तो ऑब्वियसली आपका जो रेशियो ऑफ विनिंग रेशियो है या उसके प्रॉफिट्स है वो अनलिमिटेड होते चले जाएंगे, ठीक है ना। बट टिल देन आप ये समझ में आया कि जो आपके प्रॉफिट्स है और लॉसेस है दोनों के दोनों लिमिटेड है। एक को हम बोलते हैं रिस्क, एक को हम बोलते हैं रिवॉर्ड, ठीक है। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट माय 100 रुपीज शेयर इज गोइंग टू 92 रुपीज, तो यहाँ पे सबको समझ में आया था कि मेरा जो रिस्क है वो 8 रुपए का है, ठीक है। बट मुझे अपसाइड ये समझ में आता है कि अगर मेरा प्राइस जो है वो अपसाइड गया, बाय एम जब भी मैं बाइंग करूंगा 100 रुपए में शेयर बाय करा तो मैंने क्या सोच के किया था कि प्राइस अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा। एवरीवन, what would have I had in my mind whether the price will go upside or downside when I'm buying this share? अपसाइड गया होगा, राइट, तभी मैंने खरीदा होगा। अब मान लो ये शेयर जो है वो 116 रुपए का चला गया, प्राइस जो हमने 100 रुपए का खरीदा था या 100 रुपीज का खरीदा था, दैट प्राइस वेंट टू 116 रुपीज। नाउ टेल मी एवरीवन व्हाट इज द प्रॉफिट? 16 रुपीज। सो नाउ व्हेन आई एम कंपेयरिंग माय रिस्क एंड माय रिवॉर्ड, मैं व्हेन आई एम कंपेयरिंग माय रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो यहाँ पे जो रिस्क था वो कितने का था? 8 रुपीज का, और जो मेरा रिवॉर्ड है वो 16 रुपीज का है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? What is the ratio or relationship between these two? Can I say that my profit is double of my loss? ठीक है। सो अगर आपको मार्केट में, ठीक है ना, ये स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में किसी में भी जब आपको प्रॉफिट करना है या आप रेगुलर बेसिस पे अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, ठीक है ना, तो सेकंड प्रिंसिपल आपका क्या कहता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने आपको क्या बताया कि आपकी जो विनिंग रेशियो होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट इज मोर देन 50%, ठीक है ना। सेकेंडली, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना वो हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए। एवरेज टू होना चाहिए बट हमेशा 1 से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरा जो अपसाइड पोटेंशियल था, ठीक है ना, लेट्स से 100 रुपीज का जो अपसाइड पोटेंशियल था वो 102 रुपए था, ठीक है ना, कि अगर मैंने 100 रुपए का शेयर बाय करा, इट कैन गो अप, ठीक है ना, तभी मैं बाइंग करूंगा, बट कब कहां तक ऊपर जाएगा? आई से दैट इट वेंट अप टू 102 रुपीज एंड माय रिस्क इज 8 रुपीज। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू? प्रॉफिट मेरा 2 रुपीज का है और लॉस मेरा 8 रुपए का है। व्हाट इज माय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ओवर हियर? ओके, सो मेनी पीपल आर सेइंग 1:4, 4:1, बहुत लोग कंफ्यूज हैं। सो व्हेन आई एम सेइंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो मेरा रिस्क कितने का है पहले ही समझो। रिस्क कितने का है? रिस्क 8 रुपए का है एंड रिवॉर्ड कितने का? 2 का है। सो माय व्हाट विल बी माय रेशियो इज 8:2, 8:2। जिन लोगों ने 4:1 बोला, ठीक है ना, तो दे आर करेक्ट, बट एक्चुअली में करेक्ट इसको क्या बोलते हैं? 1:0.25, ठीक है ना। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा अपने नोट्स में आप लिख सकते हो, इट विल बी 1:0.25। मैं यहाँ पे मैसेजेस में लिख देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 1:0.25, यानी कि अगर मैं 1 रुपया कमाऊंगा मार्केट में, या सॉरी अगर मेरा 1 रुपया रिस्क पे लगा हुआ है मार्केट में, मेरा आने का साइड का पोटेंशियल क्या है? 25 पैसे, ठीक है। ये समझ में आया कि इफ आई एम एक्चुअली रिस्किंग 1 रुपी बट वट आई एम गोइंग टू गेन इज ओनली 25 पैसा ऑन 1 रुपी, तो अगर मैं 100 रुपए का रिस्क रखूंगा तो मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा? 25 रुपीज का। अगर मैं 10,000 का रिस्क रखूंगा तो व्हाट विल बी माई प्रॉफिट? अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, इफ आई एम रिस्किंग 10,000 रुपीज, व्हाट विल बी माई प्रॉफिट? सबका 2500 आ रहा है, दैट्स डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 1:0.25। नाउ थिंक लॉजिकली एंड थिंक रैशनली एज अ पर्सन, नॉट एज अ ट्रेडर बट एज अ पर्सन। क्या आपको ये जो डील है वो अच्छी लग रही है? कि अगर डाउन साइड मेरी जेब से अगर गया तो 10,000 रुपए गया और आने का जो है वो सिर्फ 2,500 रुपए? नो। सो आई मीन दैट आर नाउ आर इमोशंस आर कनेक्टेड, मेरे भी इमोशंस वही हैं जो आपके हैं। सो इफ आई एम अ बेटर ट्रेडर, इफ आई एम अ रेगुलर ट्रेडर, देन नाउ यू आर बिकमिंग अ ट्रेडर विद मी, बिकॉज आपके जो इमोशंस और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है मेरे साथ साथ चल रही है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैव अ नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सो व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? सिंपल सीधी बात है, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, आई एम नॉट caring about like what strategy you're using or what setup you're using or what security even you are trading. What I'm concerned with is only two principles. So everybody will write these two principles. First of all, you should have always a positive winning ratio, that is more than 50% winning ratio. Second, you should always have a positive risk reward ratio, that is a ratio which is more than 1:1, ठीक है। तो प्लीज टाइप योर मैसेज इन योर ओन लैंग्वेज, बट ये दो प्रिंसिपल आप दोनों लिखोगे मैसेजेस पे भी और अपने नोट्स पे भी, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिकॉज प्रॉफिटेबल अगर आपको बनना है तो ओनली एंड ओनली जो आप बोलते हो ना, व्हाट इज द सिल्वर लाइनिंग, ठीक है ना, या एक होता है 100% स्ट्रैटेजी,
अगर हमें विनिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो वो यही है कि पहला बात आपका ऑलवेज यू शुड हैव अ पॉजिटिव विनिंग रेशियो एंड यू शुड हैव ऑलवेज अ पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, मैं इसका एक कॉन्सेप्चुअली आपको एग्जांपल समझाऊंगा, बट प्लीज राइट इट फर्स्ट। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, एवरीबडी शुड राइट दिस थिंग इफ यू रियली वांट टू बी प्रॉफिटेबल। इसके अलावा और कोई मैच नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपका जो विनिंग रेशियो है वो 50% से ऊपर होना चाहिए और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 से ऊपर होना चाहिए। दैट्स इट। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, व्हाई एम आई सेइंग दिस। ओके, व्हाई एम आई सेइंग दिस कि ऐसा क्यों होना चाहिए। आपने 100 ट्रेड्स लिए, योर विनिंग रेशियो इज ओनली 50-50। इट्स लाइक अ कॉइन व्हेन यू टॉस अ कॉइन, ठीक है ना। तो हेड्स और जो टेल्स होता है उसका चांसेस क्या होते हैं, 50-50 होते हैं। सो लेट्स से योर विनिंग रेशियो इज ओनली 50। तो यानी कि अगर आप लूज कर रहे हो तो 50 टाइम्स कर रहे हो, अगर आप विन कर रहे हो तो 50 टाइम्स कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी आर रेशियो है यहाँ पे वो 1:2 की है। सो जस्ट टेल मी, आउट ऑफ 100 ट्रेड्स जब आपने 50 टाइम्स लूज किया उसमें से, तो आपने कितना लूज किया होगा, 1 रुपी, राइट। इन एवरी ट्रेड इफ यू आर लूजिंग 1 रुपी, देन यू आर लूजिंग 50 रुपीज इन टोटल। यस और नो? आउट ऑफ 100 ट्रेड जब आप 50 टाइम्स लूज कर रहे हो तो आपने 1 रुपी का रिस्क रखा हुआ है, तो आपने 50 रुपीज लूज करे। एंड वेन यू आर विनिंग 50 टाइम्स, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी योर विनिंग्स? आपकी टोटल विनिंग्स क्या होगी? हर बार प्रॉफिट में 2 रुपीज आ रहे हैं तो 50 टाइम्स में आपको कितने रुपीज आएंगे? 100 रुपीज। व्हाट इज योर नेट सेटलमेंट और व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट ओवर हियर? आपने 50 टाइम्स लूज करा, आपने 50 रुपीज गवाए। आपने 50 टाइम्स विन करा, 2 रुपीज हर ट्रेड में कमाए, तो आपने 100 रुपीज कमाए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना है? एवरीबडी इज करेक्ट, दैट इज 50 रुपीज। ठीक है, तो आपने ये समझा कि आपने 50 टाइम्स लूज भी किया मार्केट में, बट स्टिल यू आर प्रॉफिटेबल बाय द एंड ऑफ द डे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको कि आप चाहे 50 टाइम्स लूज भी कर रहे हो, आपके जो ट्रेड्स है वो गलत भी हो रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज ओनली 50% चांसेस दैट यू आर एक्चुअली राइट एंड 50% चांस दैट यू आर रॉन्ग। स्टिल यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने एक मंथ में 100 ट्रेड लेते हो, ठीक है ना। एक एवरेज ट्रेडर जो होता है वो पर डे राउंड अबाउट 10 ट्रेड्स ले लेते हैं, ठीक है ना, जो एवरेज ट्रेडर अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं। सो इफ वैसे लेने हमें 5 to 6 चाहिए। तो अगर मैं पूरे महीने में बात करूं कि मैंने पूरे महीने में 100 ट्रेड लिए थे, इवन आफ्टर हैविंग माय 50 लॉसेस, 50 टचिंग 50 स्टॉप लॉसेस, बट आई एम ओनली प्रॉफिटेबल 50 टाइम्स, स्टिल आई एम एबल टू ड्रॉ माय अमाउंट, यानी कि 50 रुपीज का फिर भी मैंने प्रॉफिट करा, ठीक है। सो व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ द टू प्रिंसिपल्स दैट आई जस्ट डिस्कस। पहली बात यहाँ पे क्या था, ठीक है ना, मेरा पॉजिटिव या कह लो इक्वल टू बेसिकली मेरा विनिंग रेशियो था, 50 या 50 से ऊपर होना चाहिए विनिंग रेशियो। सेकेंडली मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 1:1। ठीक है, यहाँ तक आपको सब समझ में आया? एवरीबडी विल क्लियर? सो हम सीधा अब यहाँ से हम चार्ट्स पे चलते हैं, ठीक है ना, इन चीजों को समझ देंगे। सो देखो, जो भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम trading.com यूज करेंगे। एंड डीमैट अकाउंट जो खोलेंगे वो हम Zerodha पे खोलेंगे। सो यू कैन यूज दिस लिंक। तो आपका आज का एक्चुअली असाइनमेंट ये रहेगा कि जिसको डीमैट अकाउंट खुलवाना है वो इस लिंक को यूज करते हैं अपना डीमैट अकाउंट खोल। ओके, इवन इफ यू डोंट वांट टू ट्रेड रियल मनी, इट्स ओके, बट हम जब अब यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजें सीखेंगे तो मोस्टली जो हम सीखेंगे ना वो हम Zerodha से सीखेंगे। So it's very very important that you can actually use this link to get your ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसको अगर खोलना हो, मैं आपको शुरू से दिखाया था कैसे खोलना है आपको, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, वंस यू विल सर्च द ट्रेडिंग व्यू, ओके, इन द सर्च बॉक्स, जैसे आप सर्च बॉक्स खोलोगे आपको ये दिख जाएगा। सो व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल सर्च द बैंक निफ्टी। सो एवरीबडी इज एबल टू सी दिस बैंक निफ्टी चार्ट नाउ, ठीक है। सो जो भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस होगा पहली बात इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का गो थ्रू दे देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी यूज इट। तो पहली बात, अगर आपको सिंबल चेंज करना है तो आप यहाँ से सिंबल चेंज कर सकते हो, ओके। सो इफ यू वांट टू गो फॉर निफ्टी देन यू कैन राइट निफ्टी ओवर हियर एंड यू विल सी द वेरियस ऑप्शंस दैट यू कैन सी द निफ्टी चार्ट। तो आपको ये चार्ट दिख जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, देयर कम्स इज अ टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखेगा, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट भी होता है, ठीक है। इफ यू विल वांट टू एक्चुअली डू द स्कैल्पिंग, ठीक है ना, स्कैल्पिंग हम विद इन सेकंड्स में या विद इन मिनट्स में अपने जो ट्रेड्स हैं उनको बंद कर देते हैं। तो अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आपको 1 मिनट का चार्ट यूज करना है, देन देयर इज अ 5 मिनट चार्ट, ओके, देन देयर इज अ 30 मिनट चार्ट, ठीक है। See the whole process with me and with this thing you will understand this thing because हम next class में सारी क्लासेस में आप यही डिस्कस करेंगे the technical charts and how do we use it, okay। तो there is a 30 minute chart, then there is a 4 hour chart। तो आप यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो एंड देन देयर इज अ ऑप्शन फॉर द लाइन चार्ट। तो यहाँ पे आपको अगर लाइन चार्ट यूज करना है तो आपको लाइन चार्ट यहाँ से यूज कर सकते हो। सो लाइन चार्ट क्या करेगा, सारे क्लोजिंग प्राइसेस को यहाँ पे नोट डाउन करेगा और उसकी एक लाइन क्रिएट करता चला जाएगा, ओके। देन देयर इज अ कैंडलस्टिक चार्ट ओवर हियर, यहाँ से हम कैंडलस्टिक चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल में समझ लेंगे थोड़ा सा कि कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है और क्या होता है, बट अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू समझ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली समझे तो जो भी रेड कैंडल होगी ना, दैट मीन्स माय प्राइस इज गोइंग डाउन
एंड द ग्रीन कैंडल शोज दैट माय प्राइस इज गोइंग अप। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे तो प्राइस जो अपसाइड जा रहा है 35,623 से अपसाइड गया एंड देन प्राइस वेंट टू 36,179। ठीक है, चार्ट समझ में आ रहा है धीरे धीरे? व्हाट माय ग्रीन कैंडल शोज, प्राइस इज गोइंग अपसाइड और डाउनसाइड। ओके, एंड व्हाट अबाउट द रेड कैंडल, प्राइस इज गोइंग डाउनसाइड और अपसाइड, डाउनसाइड। सो जहां जहां आप रेड कैंडल देखोगे दैट मींस द प्राइस हैज गॉन डाउन, एंड वेयर एवर यू विल सी दैट द प्राइस इज गोइंग अपसाइड, तो आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखो। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द इंडिकेटर्स। सो यू कैन यूज दिस इंडिकेटर कॉलम को, सारे टेक्निकल्स वगैरह के इंडिकेटर मिल जाएंगे। लेट्स से ईएमए, तो व्हाई वी यूज ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल हम क्यों यूज करते हैं? हम ट्रेंड की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? सो लेट्स से हमने यहाँ पे ईएमए यूज करा, तो आपने देखा होगा जब जब मेरा प्राइसेस जो है वो ईएमए से अपसाइड है, दैट मींस माय प्राइस इज इन अप ट्रेंड, एंड व्हेनेवर द प्राइसेस आर डाउन द ईएमए लाइन, दैट मींस माय प्राइसेस आर डाउन ट्रेंड। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ढंग से, जब जब मेरे प्राइसेस जो है अपसाइड जा रहे हैं लाइन के, यानी कि वो वहां से अप ट्रेंड शुरू हो गए, और जहां जहां मेरे प्राइसेस जो है वो लाइन से नीचे आ रहे हैं, दैट मींस माय प्राइसेस इन डाउन ट्रेंड। सो ईएमए को हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज द इंडिकेटर्स। Then there is a alert if you want, like for example the price is right now at here. Okay, the right now the price, current price क्या चल रहा है मेरा 36,059 का, but I want to see that if I can actually buy it over here. मेरे को क्या करना है, मेरे को 36 या 34,000 पे जब भी प्राइस आएगा तो मुझे उस पर बाय करना है। सो आई कैन पुट अप अ अलर्ट। ओके, आई कैन पुट अप अ अलर्ट लाइन, तो यहाँ से मैं सीधा एक क्रिएट करूंगा, एंड देन अलर्ट लाइन को व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल पुश अप द अलर्ट लाइन टू हियर 34,000। तो जैसे ही 34,000 का मेरा प्राइस आएगा, ओके, यहाँ मेरा 34,000 का सेट हो गया प्राइस, तो वैसे ही मुझे यहाँ पे अलर्ट दे देगा। ठीक है ना? इट विल गिव मी एन अलर्ट दैट द बैंक निफ्टी इज क्रॉसिंग 34,000। ओके, देन देयर इज अ रिप्ले ऑप्शन ओवर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। यहाँ पे रिप्ले जो है, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, सारी कैंडल्स जो है मेरी यहाँ पे पीछे की तरफ सारी वैनिश हो जाएंगी। सो बेसिकली व्हेन आई एम बैक टेस्टिंग आई विल बी यूजिंग दिस रिप्ले ऑप्शन फॉर माय बैक टेस्टिंग पर्पसेस। ठीक है, सो हम इसको डिटेल में आगे समझेंगे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसे। देन कम्स द ड्राइंग टूल्स ओवर हियर। तो जो भी हमारे ड्राइंग टूल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन पे होते हैं। ठीक है, सो दिस अ ट्रेंड लाइन, तो आपने ट्रेंड लाइन बहुत बार सुना होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप खोलोगे इसको, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, देयर इज अ एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन। Okay, so whatever I like, so in my regular use, whatever the drawing tools I use for regular purposes, तो आप अपने favorites में ऐड कर दोगे। जैसे favorites में ऐड कर दोगे, यहाँ पे आपका टूल बार बनता चला जाएगा। ठीक है, तो जो जो आपको लगता है कि मेरे को ये वाले टूल्स जो है इंपॉर्टेंट है, वो आप टूल्स यहाँ से यूज कर सकते हो। सो लेट्स से लाइक दिस, तो अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहता हूँ, सो आई पुट अप माय लाइन लाइक दिस, एंड दिस इज माय ट्रेंड लाइन, दैट द प्राइस इज स्टार्टेड गोइंग अपसाइड। ओके, सिमिलरली अगर मैं डाउन ट्रेंड बनाना चाहता हूँ, तो डाउन ट्रेंड के लिए मैं सारे जो प्राइसेस हैं इनको यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा, एंड देन आई विल कनेक्ट द हाईस। यहाँ पे मैं सारे हाईस को कनेक्ट कर लूंगा, सो दैट माय प्राइस इज गोइंग साइड डाउन साइड। ठीक है, अगेन देन व्हाट, द प्राइस इज गोइंग अपसाइड, सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल कनेक्ट ऑल द लूज। तो यहाँ से मेरी जो ट्रेंड लाइन है वो बननी शुरू हो गई। ठीक है, और जैसे आप देखोगे जो ट्रेंड लाइन है टूटती है, तो प्राइस इज गोइंग डाउनवर्ड्स। तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज द ट्रेंड लाइन स्ट्रैटेजी एज वेल, व्हिच वी गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ टूल समझा रहा हूँ, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है। इट इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, सेकेंडली अगर आपको रे बनानी हो, तो दिस इज द डिलीट ऑप्शन ओवर हियर। तो जैसे मैं डिलीट ऑप्शन दबाऊंगा, तो ऑल द ड्रॉइंग्स विल बी डिलीटेड। सो देन देयर इज अ फिब रिट्रेसमेंट। अगर आपको अपने जो ड्राइंग टूल्स है वो अगर आपको फिब यूज करना है, फिब रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके सारे जितने भी ड्राइंग टूल्स है, जो ज्ञान बॉक्स स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, वो यहाँ पे ज्ञान यूज कर सकते हैं। सो आई एम मोस्टली यूज द फिब एक्सटेंशन, तो आप यहाँ से फिब भी यूज कर सकते हो। देन देयर इज अ ड्राइंग टूल बार, जहाँ पे आप जो है अपना ड्राइंग कर सकते हो अपने हिसाब से प्राइसेस की, वट एवर द ड्राइंग यू आर यूजिंग। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू कनेक्ट द सपोर्ट लेवल, देन आई मार्क इट सच टाइप्स एज सपोर्ट लेवल। ठीक है ना, ये सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझ लेंगे। तो अभी ट्रेडिंग व्यू हम इस पर एक बार जनरलाइजेशन ले रहे हैं। Then when I want to add the text, for example, if I want to add the text like it's a break of structure over here, ठीक है, break of structure क्या होता है इसको समझेंगे। So यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पे समझते हैं कि let's say there is a प्राइस जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है वो नीचे की डाउन साइड जो है ब्रेक होगी, and if I want to write it as that the trend line broken, okay, I am marking trend line broken, so I can add over text over here, and if the trend line is broken then I am looking for opposite trades। तो यहाँ पे मैं ऐसे मार्क डाउन कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स से। I can decrease the size from over here and use such things like this। Okay, then there is a buying or selling proportion। So let's say my price was over here and I'm looking for buying from this सपोर्ट लेवल। ओके, सो यहाँ पे मैं अपने जो कॉन्फिडेंस हैं, जो भी मेरे मार्क्स हैं, वो यहाँ पे मैं अपने मार्क कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे आपको जो है मेरे को यहाँ तक का टारगेट रखना है, अबव दिस हाई एंड दिस लो का मैं अपना जो है वो स्टॉप लॉस रखूंगा। सो दिस इज द बाइंग कंजेक्चर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा होगा 1.34, एंड दिस विल बी पुटिंग अप योर स्टॉप लॉस लेवल। सिमिलरली अगर मुझे सेलिंग करनी हो, तो यहाँ पे आपका सेलिंग का कंजेक्चर भी आपको दे रखा है। यहाँ पे आप जैसे इस ऑप्शन में जाओगे, सो यू विल पुट अप द राइट ऑप्शन,
यू विल सी द शॉर्ट पोजीशन। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, ओके दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल आई वांट टू शॉर्ट फ्रॉम हियर एंड देन आई एम पुटिंग माय स्टॉप लॉसेस अबव दिस हाई। इस हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ एंड लास्ट सपोर्ट लेवल पे मैं अपना टारगेट रखना चाहता हूँ। सो आपने यहाँ पे देखा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है मेरा कितना हो गया 3.72। okay that means if I'm risking 100 rupees then my profit is going to be 3.72 or 37,200। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पूछ रहे ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है ना, लाइंस का। इफ यू वांट टू यूज अ रे एज वेल सो यू कैन यूज अ रे एज वेल। तो यहाँ पे आपको रे भी मिल सकती है, आपको लाइन भी मिल सकती है, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से अपनी ड्राइंग्स को करना चाहते हो वो आपके ऊपर होता है। आई यूज माई ट्रेंड लाइन, सो आई यूज अ सिंपल स्ट्रक्चर नॉन एज ट्रेंड लाइन। ओके सो आई जस्ट ड्रॉ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। हम ये कॉन्सेप्ट डिक्लेयर करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेंड लाइंस को यूज करते हैं और किस तरह से इन्हें बनाते हैं, ठीक है ना, हम किस किन लोज को कनेक्ट करते हैं, प्रॉपर्ली सारी चीजें समझेंगे। और यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी ये सारी चीजों रिलेटेड जो है मैंने काफी सारी चीजें डिटेल में डाल भी रखी है। सो इफ यू आर गोइंग टू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोज एज वेल, ऐसा नहीं है अगर आपको प्रीवियस वीडियोज जो असाइनमेंट में दी गई तो आप देख नहीं सकते, उन्हें देख सकते हो, बिकॉज आपको आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। देन देयर इज अ लॉक टूल बार ओवर हियर, तो आप जैसे ड्राइंग्स को लॉक कर दोगे तो आपकी ड्राइंग्स यहाँ पे लॉक हो जाएगी, ठीक है। इफ यू डोंट वांट टू सी योर ड्राइंग्स देन देयर इज अ इनविजिबिलिटी टूल बार ओवर हियर, so it will just invisible your all the drawings, then it will show your drawings if you will unhide it। okay so these are all the things that I can use, and if I want to put up some structure like this, like अगर कोई आप सिंबल यूज करना चाहते हो, ठीक है ना, आप सिंबल्स भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो लेट्स से द सिंबल आई एम यूजिंग ओवर हियर इज लाइक दिस। ओके यू विल गेट द रिवीजन ऑफ ऑल ऑफ इट, ठीक है ना, बहुत ईजी है। जैसे जैसे आप इसको बार बार यूज करोगे आपके लिए भी हैंडी हो जाएगा ये प्रोसीजर, ठीक है। आप यूट्यूब पे से दोबारा देख के रिवाइज कर सकते हो जो भी हमारा ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्प्स सो दैट हमें समझ में आए कि हमें क्या चीज यूज करने वाले हैं और किस तरह से हम यूज करने वाले हैं। ओके कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ओके यहाँ पे हम ये समझेंगे, जैसे मैंने आपको लाइन चार्ट दिखाया था, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे प्रॉपर्ली स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझेंगे 4 तरह के चार्ट्स होते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर लाइन चार्ट, ओके, विच एक्चुअली व्हाट इज इट डूइंग दैट द इट इज नोटिंग डाउन द क्लोजिंग प्राइसेस, और उस क्लोजिंग प्राइसेस को नोट डाउन करते हुए हम एक लाइन के फॉर्मेशन में जा रहे हैं। सेकंड इज द बार चार्ट, ठीक है ना, जब आप जैसे बार्स को यूज करते थे, जैसे हमने कैंडलस्टिक चार्ट देखा था, वैसे एक बार चार्ट भी होता है। एंड देन देयर इज अ फोर्थ इज अ हाइकेनाशी, ठीक है। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ चार्ट फॉर योर नॉलेज। हम यहाँ पे मेन कौन से यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे मेन जो यूज करेंगे वो लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट यूज करेंगे। ओके सो आवर मेन इज द लाइन चार्ट एज वेल एंड द कैंडलस्टिक चार्ट। तो जो दो मैंने आपको चार्ट्स दिखाए हैं, लाइन चार्ट एंड द कैंडलस्टिक चार्ट, दैट these are the 2 charts that we are going to use properly। okay time frames, अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में खेलना चाहते हो, जो इंट्राडे में people are looking for the intraday, ठीक है ना, then they can use these time frames 1 minute 5 minute and 15 minutes। okay then there is an intermediary or the swing trading, जो swing trading करना चाहते हैं, ठीक है, those people can use the 30 minute 1 hour and 4 hour। तो ये सारी चीजें स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट सेशन में इसलिए बता दी थी, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, so they will use the daily chart, weekly chart and the monthly chart। so you can actually note down these time frames so that according to your own personality you can use the time frame। so if you're looking for intraday trading, these are the main 3 charts I use, 1 minute 5 minutes and the 15 minutes। algo trading it's a very different concept, जहाँ पे हम मैनुअली जो है सारे ऑर्डर्स नहीं लेते, हम कंप्यूटर में एक कोड को शिफ्ट कर देते हैं और कंप्यूटर अपने हिसाब से जो है ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता है, दैट इज algo trading। ओके कैंडलस्टिक, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको एक ये नॉर्मल डेफिनेशन तो आपको बता दी थी। जो कैंडलस्टिक होती है वो बेसिकली क्या होती है, ग्रीन कैंडलस्टिक यानी कि प्राइस जो है मेरा अपसाइड गया है, एंड रेड कैंडलस्टिक यानी कि प्राइस मेरा डाउनसाइड गया है, ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। सो द लो ऑफ द कैंडल हैज 2 पार्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अ विक एंड अ बॉडी, तो इसको बोलते हैं बॉडी, दिस होल पार्ट, एंड दीज 2 पार्ट आर द विक्स ऑफ द कैंडल। सो वेन एवर द प्राइस विल स्टार्ट, ठीक है ना, जो आपको ओपनिंग होगी प्राइस की यहाँ से, लेट्स से प्राइस जो मेरा सुबह सुबह ओपन हुआ 100 रुपए भी शुरू हुआ, ठीक है, सो आई एम पुटिंग अप 100 रुपीज ओवर हियर। प्राइस स्टार्टेड एट 100 रुपीज, what did happen that the sellers came in the market, तो sellers market में उन्होंने प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश करी नीचे की तरफ, और प्राइस जो है 95 पे अपना लो लगाया, ठीक है। सो प्राइस केम एट 95 एंड मेक इट्स ओन लो। नाउ व्हाट हैपेंड एट द 95 लेवल, दैट द बायर्स, ठीक है ना, जो बायर्स थे वो हेवी क्वांटिटी में मार्केट में आए एंड प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अपसाइड। देखो प्राइस जब अपसाइड या डाउनसाइड जाता है, सिंपल से कॉन्सेप्ट का आंसर करना मुझे, प्राइस जब अपसाइड जाएगा तो कब जाएगा, जब बायर्स बाय करेगा हायर रेट पे। अगर बायर जो है मेरा हायर रेट्स पे बाइंग करेगा तभी तो मेरा प्राइस अपसाइड जाएगा, यस और नो पीपल। और प्राइस नीचे कब जाएगा, प्राइस नीचे कब जाएगा, जब सेलर जो है वो सस्ते रेट पे बेचना चालू करेगा। लाइक आप लोग शॉपिंग पे जाते हो, ठीक है, लेट्स से जारा ने अपना एक नया प्रोडक्ट निकाला, ठीक है ना, when the demand goes higher for some product, for some new product, what will happen to the price, that the price will go upside because जो buyers है वो heavy prices पे भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली जब कोई फेस्टिव सीजन आता है
ठीक है ना। तो व्हाट डिड हैपन दैट द सेलर स्टार्ट सेलिंग एट लोअर प्राइसेस, जिससे वो डिमांड बढ़ा सके, एंड दैट्स व्हाई प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग डाउन। ये नॉर्मल एक लाइन समझ में आई कि जब भी जो बायर है मेरा वो हायर प्राइसेस पे खरीदेगा, ओनली देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, द प्राइस विल गो अपसाइड। एंड व्हेन द सेलर्स स्टार्ट सेलिंग एट लोअर प्राइसेस, देन द प्राइस विल एक्चुअली व्हाट विल इट डू, इट विल डिक्रीज। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो व्हेन आई एम सेइंग दैट इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कैंडल, कैन आई से दैट इट इज अ बेसिकली जो भी ग्रीन कैंडल बनती है वो बायर्स की फोर्स की वजह से बनती है? यस और नो पीपल? जो ग्रीन कैंडल बनी उसमें सबसे ज्यादा जो फोर्स है या पावर है किसकी है? बायर्स की है। या सो व्हेनेवर देयर इज अ रेड कैंडल, कैन आई से इट इज द पावर ऑफ द सेलर्स बिकॉज ऑफ विच द रेड कैंडल हैज बीन फॉर्म। तो रेड कैंडल आ रही है तो मुझे क्या दिख रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, और अगर ग्रीन कैंडल आ रही है तो मुझे क्या समझ में आता है कि मेरा बायर स्ट्रांग है, तभी तो प्राइस अपसाइड गया। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, अगर मुझे पिछले दिन की कैंडल ग्रीन दिख रही है, अगर मुझे पिछले दिन की कैंडल जो है ग्रीन दिख रही है, नेक्स्ट डे मेरा हायर कंजक्चर किस साइड होगा? अपसाइड या डाउन साइड? मैं बाइंग करना चाहूंगा या मैं सेलिंग करना चाहूंगा? एवरीवन विल आंसर, अपना दिमाग लगाओ। अगर मुझे लास्ट डे ग्रीन कैंडल दिख रही है, क्या मैं बाइंग करूंगा या मैं सेलिंग करूंगा? नेक्स्ट डे मेरा कंजक्चर क्या होगा? व्हाट विल बी माय पर्सपेक्टिव फॉर द नेक्स्ट डे, इफ आई एम बाइंग और इफ आई एम सेलिंग? ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है? सब बाइंग देख रहे हैं यहाँ पे, सब बाइंग आंसर कर रहे हैं। ओके, किसी का सेल आंसर तो मुझे बता दो। सिमिलरली अगर मुझे दिखता है मेरे प्रीवियस डे की कैंडल जो है वो रेड बनी, ओके, नाउ व्हाट आई एम लुकिंग, बाइंग और सेलिंग फॉर टुडे? सेलिंग। सो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि जब मेरी ग्रीन कैंडल बन रही है, दैट माय बायर्स आर कमिंग इन स्ट्रॉन्गर। ओके, सो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज पे। ओके, देन सेलर्स केम इन द मार्केट, शुरू शुरू में सेलर्स आए एंड प्राइस को नीचे की तरफ लेके गए एट द प्राइस ऑफ व्हाट, 95 रुपीज। बट व्हाट हैपेंड एट 95 रुपीज, दैट द बायर स्टार्टेड कमिंग इन ह्यूज क्वांटिटीज। बायर्स ने हेवी क्वांटिटीज को खरीदना शुरू करा। When buyers started, buying higher quantities, then what did the price do? Price will go upside and price made a high. ठीक है ना, एक प्राइस एक हाई लेवल पे जाएगा। लेट्स से प्राइस जो था वो बढ़ते बढ़ते 120 रुपए पे चला गया, ठीक है, एट 120 रुपीज। नाउ एट 120 रुपीज जिसने 100 रुपए पे खरीदा होगा उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा। एट 120 रुपीज जिसने 100 रुपए पे खरीदा था उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो चुका होगा। सो व्हाट विल दोज बायर्स डू? यहाँ पे वो थोड़ा सा सेल करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। भाई जिसने 100 रुपए का सामान खरीदा है उसको 120 रुपए का बेचने का मौका मिल रहा है, वो बेचेगा ना। एंड दैट्स व्हाई द प्राइस विल स्टार्ट कमिंग अ लिटिल बिट डाउन एंड द प्राइस क्लोज एट 110। तो प्राइस का जो क्लोजिंग आया वो 110 का आया, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रीन कैंडल की शुरुआत होती है, ठीक है ना, दैट्स द ओपनिंग प्राइस, दिस इज लोअर विक प्राइस एंड दिस इज अ लो, एंड जो अपर विक होता है उसका हाईएस्ट प्राइस हमें हाई दिखाता है, एंड जो बॉडी की क्लोजिंग होती है अपसाइड पे वो क्लोज प्राइस दिखा रहा है। यानी कि क्या हुआ, प्राइस मेरा 100 रुपीज से शुरू हुआ डे बिगनिंग पे, ठीक है। सेलर्स आए मार्केट में, प्राइस नीचे लेके गए एंड 95 पे लो लगाया। लो यानी कि इससे प्राइस नीचे जा ही नहीं पाया। जैसे ही 95 टच करा मेरा प्राइस, वहीं से बायर्स जो है वो हैवी क्वांटिटी में अपसाइड आए एंड द प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अपसाइड। बट जैसे ही मेरे प्राइसेस अपसाइड आए, 120 को टच करा, जो मेरे बायर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और उन्होंने सेलिंग शुरू करी, एंड बिकॉज ऑफ विच माई प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग डाउनवर्ड्स एंड माई प्राइसेस स्टार्ट क्लोज एट 110। नाउ out of this whole story, can I still say that my price is going upside, कि मेरा प्राइस आज के दिन ऊपर गया है? बिकॉज 100 रुपए का प्राइस था, क्लोजिंग कितने पे हुई थी? 110 रुपए पे। तो एक्चुअल में प्राइस जो था वो कितने रुपए अपसाइड गया? प्राइस मेरा 100 रुपए पे था, 110 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। देखो, हाई 120 रुपीज था, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, बट मेरा क्लोज ऑफ द डे एंड प्राइस क्या है? क्लोज ऑफ द डे एंड प्राइस क्या है? 10 रुपए। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि आज के दिन मेरा प्राइस जो है वो 10 रुपए पड़ा है? सी हाई लो अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो इट्स अ हाई लो एंड वेरी इंपॉर्टेंट। However, when I'm looking for investing, can I say that the price increase for 10 points only? Ultimately close तो 10 रुपए का ही आया ना। तो अगर मेरा आज का प्राइस जो था वो 100 रुपए था लास्ट दिन की क्लोजिंग का, और नेक्स्ट डे मेरा प्राइस जो है वो 110 रुपए माना जाएगा। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द रेड कैंडल, सेम एग्जांपल, बट यहाँ पे जो रेड कैंडल को ओपनिंग होगा ना अपसाइड होगा हमेशा। सो माई प्राइस स्टार्टेड एट 100 रुपीज। ओके, व्हाट डिड हैपन दैट द बायर्स केम इन द मार्केट। जैसे ही प्राइस 100 रुपए का था, मार्केट में बायर्स आए, प्राइस को अब पुश करने गए, ठीक है ना। बायर्स आए मार्केट में, दे स्टार्टेड बाइंग एंड द प्राइस वेंट अप टू 110। तो प्राइस एक 110 के रेट पे आया, बट जैसे ही 110 के रेट पे आया, सेलर्स आए मार्केट में, उन्होंने हैवी सेलिंग करी, बिकॉज उन्हें लगा कि प्राइस बहुत अच्छा है और हमें यहाँ से बेचना शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने एक हैवी सेलिंग करी एंड सेलिंग करते करते व्हाट डिड द प्राइस डू, दैट द प्राइस स्टार्ट वेंट टू अ लो ऑफ ₹80। तो प्राइस जो है वो 80 रुपए के लो पे आ गया। बट देन व्हाट हैपेंड, जैसी प्राइस जो मेरा 80 रुपए पे आया, यानी कि बायर्स यहाँ से थोड़े से वापस आए, क्योंकि जिसने 100 रुपए पे सेल करा था और प्राइस अभी 80 रुपए हो गया, ठीक है ना, जिसको बाइंग करने जैसे शॉर्ट सेल करा था, क्या उसे मैं बोल सकता हूँ प्रॉफिट हो चुका 20 रुपए का? जिसने 100 रुपए पे शॉर्ट सेल मारा होगा, प्राइस अभी 80 चल रहा है, कैन आई से शॉर्ट सेल में आपको प्रॉफिट हो चुका?
शॉर्ट सेल में आपको ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका भाई, आपने एडवांस में 100 रुपए का बेच दिया था, प्राइस अभी 80 चल रहा है। मैंने आपको कल एक शॉर्टिंग करने की एक ट्रांजेक्शन बताई थी कि आप क्या करते हो, जो आपके शेयर्स नहीं भी होते और आपको पता है प्राइस जो है मेरा नीचे जाएगा, तो मैं अपने ब्रोकर से शेयर उधार ले सकता हूँ और मैं उसे शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। ठीक है, तो 100 रुपए मैंने शेयर उसे बेच दिए, एंड जब मेरे को ब्रोकर को वापसी करने थे तो मुझे बाइंग कितने में करनी पड़ेगी, 80 रुपए पे, 80 रुपीज पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा ऑलरेडी 20 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है? यस। सो द सेलर्स हु हैव एक्चुअली सोल्ड एट 100 रुपीज, जैसे उन्हें 80 का प्राइस दिखेगा, 20% का प्रॉफिट दिखेगा, व्हाट दे विल डू इज दैट दे विल बुक देयर प्रॉफिट्स, और प्राइस जो है थोड़ा सा अपसाइड जाएगा, क्योंकि वो लोग बाइंग करना शुरू करेंगे, एंड द प्राइस क्लोज एट 90 रुपीज। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। सो दिस इज द बोथ हाइपोथेटिकल स्टोरी, बट आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में होगा कि कैंडल किस तरह से फॉर्म हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे पूछूं कि आज का मेरा प्राइस क्या रहा, अपसाइड रहा है डाउन साइड, प्राइस मेरा 90 पे क्लोज हो चुका है, प्राइस मेरा आज का क्या रहा, अपसाइड रहा डाउन साइड, और कितने का डाउन साइड आया? एवरीवन विल आंसर, कितने का डाउन साइड आया, कितने रुपीस का डिफरेंस आया, कितने रुपए, अगर मैंने बोला था मैंने 100 रुपए कल खरीदा था, कितने रुपए डाउन हुआ है मेरा प्राइस? ठीक है, सबका आंसर सही में 10 रुपए, दैट्स गुड, यानी कि आप लोगों को कैंडल स्टिक समझ में आ गई किस तरह से बनती है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है वो हम चलते रहेंगे, बट एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि जो कि हमारी कैंडल स्टिक है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो दीज आर द कैंडल पैटर्न्स। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपने कैंडल्स देखी थी, जब मैंने आपको कैंडल स्टिक चार्ट दिखाया था, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो कैंडल्स होती है फॉर्म होती है। ठीक है ना? सो फर्स्ट, जिसमें आपकी सिर्फ बॉडी होती है, कैंडल में सिर्फ बॉडी बॉडी, इसे बोलते हैं मारूबुजू कैंडल, और बेसिकली अ बिग कैंडल भी बोलते हैं इसे कई लोग। बट जहां पे, इस बात को आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में, कि जहां पे मेरी बॉडी जो है वो ज्यादा होती है और मेरी विक कम होती है, यानी कि यहाँ पे मेरे जो बायर्स है ना वो कॉन्फिडेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंट कैसे है कि मेरा जो प्राइस है वो 100 रुपए पे ओपन हुआ, लेट्स से यहाँ पे हुआ क्या है, मेरा जो प्राइस है वो 100 रुपए पे ओपन हुआ, बट वेन द प्राइस स्टार्टेड एट 100 रुपीज, जो बायर्स थे मेरे, वो नीचे आने, सेलर्स को नीचे आने नहीं दिया, प्राइस जो अपसाइड ही जाता रहा, पूरे दिन मेरा जो प्राइस है अपसाइड जाता रहा और 120 रुपए पे बंद हो। तो आपको इस कैंडल को देख के लग रहा है कि कहीं भी सेलिंग हुई है, आपको इस कैंडल पे देख के ये लग रहा है कहीं भी सेलिंग हुई है। ठीक है, सो इस तरह की कैंडल को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे जो बायर्स का इमोशन है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट कैंडल होगी वो ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी? कम ऑन पीपल, एवरीवन विल आंसर लॉजिकली, अगर मेरी नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी। आप ट्रेंड एक्सपेक्टेड, सो यू आर एक्सपेक्टिंग ग्रीन कैंडल विल फॉर्म, व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो बायर्स के इमोशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 100 रुपए में प्राइस शुरू हुआ और सबने बाइंग ही करी आज के दिन, सेलिंग हुई नहीं है मार्केट, और प्राइस जो है 120 रुपए पे आ गया। सेकंड टाइप ऑफ कैंडल देखोगे, आपने देखोगे दोजी। ठीक है, सो व्हाट डिड हैपन विद दिस कैंडल? सो प्राइस स्टार्टेड एट 100, ठीक है ना? तो बेसिकली दोजी क्या होता है, आपको दोजी और भी दिखेगी, यहाँ बॉडी होती नहीं है, इसको आप बॉडी मान के चलो कि बॉडी है ही नहीं, एंड व्हाट द प्राइस डिड इज दैट प्राइस स्टार्टेड एट 100, ठीक है, एंड क्लोज एट 100 एज वेल। प्राइस की 100 रुपए भी स्टार्टिंग हुई और 100 रुपए भी क्लोजिंग हुई। ठीक है, बट इस बीच में क्या हुआ, वोलेटिलिटी अगर आप देखोगे इस बीच में क्या हुआ प्राइस का, कि जब प्राइस कैंडल जो थी 100 रुपए पे शुरू हुई, सेलर्स मार्केट में आए, सेलर्स प्राइस को नीचे लेके गए, एक लो क्रिएट करा 80 रुपीज पे। ठीक है, 80 रुपीज पे एक लो क्रिएट करा, बट जैसे ही मेरा प्राइस जो था 80 रुपीज पे आया, बायर्स मार्केट में और प्राइस को अपसाइड लेके गए 120, एंड आफ्टर द प्राइस टच एट 120 एट हाई, सेलर्स केम बैक इन द मार्केट एंड दे स्टार्टेड सेलिंग, और प्राइस जो था मेरा 100 पे वापस आ गया। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डू यू थिंक इज हैपनिंग इन द मार्केट? That's good. Two people said that there is a indecisive or there is a uncertainty fight between a buyers and sellers. That's good. Makes confusion. नाउ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरा बायर भी कंफ्यूज है कि मार्केट में बाइंग करनी चाहिए, और मेरा सेलर भी कंफ्यूज है कि मार्केट में सेलिंग होगी नहीं होगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंजेक्चर और कैंडलस्टिक फॉर रिवर्सल्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, दोजी जो बहुत ज्यादा काम आती है वो रिवर्सल्स के लिए इसलिए काम आती है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट। ठीक है, नाउ चेंज द क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट लाइक दिस, कि प्राइस जो है इस दोजी से पहले प्राइस जो है मेरा अपसाइड आ रहा था। ठीक है, प्राइस जो मेरा अपसाइड आ रहा था, यानी कि बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बने जा रही थी, बड़ी बड़ी मारूबुजू कैंडल्स बने जा रही थी, उसके बाद एक कैंडल बनी कुछ ऐसी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट कैंडल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट? व्हाट इज द नेक्स्ट कैंडल दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट? थिंक लॉजिकली, मे बी रेड। रेड, व्हाई? प्राइस अगर अपसाइड जा रहा था ऑलरेडी, और प्राइस को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे बायर्स कंफर्म होते ना कि प्राइस अपसाइड ही जाएगा, बट प्राइस में क्या हो, कंफ्यूजन आई मार्केट में। एक प्राइस एक लेवल पे आके कंफ्यूजन भी आएगी ना, एक लेवल पे आके जो बायर्स हैं जिन्होंने नीचे बाइंग कर रखी थी, ठीक है ना, वो लोग क्या करेंगे, वो ये भी सोचेंगे उन्हें प्रॉफिट बुकिंग भी तो करनी है। ठीक है, या ऑलरेडी जो लोग लॉस सह रहे थे उन्हें, उनको क्या करना, अपने सौदे काटने। ठीक है, सो तो यहां से मुझे समझ में आता है जो मेरा दोजी अगर मेरी फॉर्म हो गई, अगर प्राइस को अपसाइड जाना था तो एक और ग्रीन कैंडल ही फॉर्म करता, बट इफ इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ दोजी, if the doji candle has been formed, that means my buyers and sellers are confused, and most probably the next candle, ठीक है ना, 90% of the times that the next candle you are going to see is the red candle. It's a reversal strategy. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेम एग्जांपल लूं कि बहुत टाइम से जो प्राइस है मेरा नीचे की साइड आ रहा था, ठीक है, बहुत टाइम से मेरा प्राइस जो है नीचे की साइड आ रहा था, ठीक है, 3-4 दिन से लगातार प्राइस नीचे गिर रहा था, और एक दोजी कैंडल फॉर्म हुई, व्हाट इज द नेक्स्ट कैंडल दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू सी?
ठीक है, सबके आंसर सेम आ रहे हैं। सो देखो, आपने ये चीजें बहुत बार पढ़ी भी होंगी, दो चीजों रिवर्सल पैटर्न होता है, क्या होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है ना, मार्केट में साइकोलॉजी जो है 95% काम करती है, 5% टेक्निकल्स काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने कैंडलस्टिक जो होती है, बेसिकली हम लाइन चार्ट क्यों यूज नहीं करते, हम कैंडलस्टिक चार्ट क्यों यूज करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स, राइट। अगर हमें वो चीज समझ में आ जाएगी कि जो मार्केट है, मार्केट को रूल कौन कर रहा है, मार्केट को रूल बायर्स और सेलर्स कर रहे हैं, यस और नो। मार्केट में कोई कैंडलस्टिक रूल कर रहा है या फिर मार्केट में प्राइस रूल कर रहा है, मार्केट में कौन रूल कर रहा है, बायर्स और सेलर्स रूल कर रहे हैं। अगर बायर ज्यादा होगा, सेलर कम होगा, तो प्राइस क्या करेगा, अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा। सिंपल इमोशन समझ में आ रहा है मार्केट का। आपको बायर्स और सेलर्स का एटीट्यूड देखना है। अगर मेरा मार्केट में बायर ज्यादा है, सेलर कम है, तो मार्केट में प्राइस अपसाइड ही जाएगा। सिमिलरली सिचुएशन में मार्केट में सेलर ज्यादा है, बायर कम है, तो मार्केट में प्राइस क्या होगा, डाउन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, दैट्स अ वेरी गुड। सिमिलर इज द पैटर्न लाइक शूटिंग स्टार, इसको भी दोजी पैटर्न नहीं बोलते हैं, बट शूटिंग स्टार अलग एक पैटर्न होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली आप रेड शूटिंग स्टार वगैरह कब देखोगे, आप ऐसी चीजें कब देखोगे, जब प्राइस जो है बहुत टाइम से हाई जा रहा था, ठीक है ना, बहुत टाइम से अपसाइड जा रहा था, एंड देन यू विल सी समथिंग लाइक अ शूटिंग स्टार एंड द प्राइसेस विल कम गोइंग डाउन साइड। ठीक है, स्पिनिंग टॉप और दोजी जो होते हैं वो एक ही तरह, ये एक दोजी के फॉर्म्स है। ठीक है ना, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक दैट यू कैन एक्चुअली सी इन द मार्केट। बट हमारा जो मेन साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है वो यही होता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि अगर बिल्कुल बॉडी कैंडल है, मारूबुजू कैंडल, ये ग्रीन रेड भी हो सकती है। ठीक है ना, डोंट लुक एट एट ग्रीन इटसेल्फ, बट ये रेड भी हो सकती है। सिमिलर इज द दोजी कैंडल। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल, मारूबुजू, और द ग्रीन कैंडल, हैवी ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल, and second is the doji, which is the indecision pattern. So main, these are the two candlestick patterns that you are going to actually take care of in the market. So two candlestick patterns. Now it's very important. अभी हमने क्या समझा था, एक कैंडलस्टिक। ठीक है ना, पिछले स्लाइड में हमने क्या समझा था कि अगर मेरी एक कैंडल जो ग्रीन है या रेड है या दोजी है, तो मैं उससे क्या इमोशन निकाल पा रहा हूँ मार्केट में, राइट। नाउ देयर आर टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो व्हाट इज द पैटर्न सेइंग, कि पिछली वाली मेरी एक छोटी रेड कैंडल थी। ठीक है ना, डोंट लुक एट द टेक्स्ट, जस्ट लुक एट द पैटर्न। पिछली वाली एक मेरी छोटी रेड कैंडल थी। ठीक है, नेक्स्ट डे हुआ क्या कि यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। तो सिंपल है, अगर मैं सिंपल इसको देख रहा होता, खाली मैं इसको देख रहा होता, ठीक है ना, इस ग्रीन कैंडल को देख रहा होता बड़ी वाली, तो मेरा इमोशन क्या होता कि यहाँ पे कौन ज्यादा हावी है, बायर या सेलर। कम ऑन एवरीवन विल आंसर। इतनी बड़ी मैं ग्रीन कैंडल देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है, कौन मेरा यहाँ पे कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बायर और सेलर। एवरीवन विल आंसर बायर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल देख रहा हूँ, दिस वन, तो व्हाट आई एम थिंकिंग, द सेलर स्ट्रॉन्ग और बायर स्ट्रॉन्ग, सेलर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नाउ लुकिंग एट द टू कैंडलस्टिक्स, एक तो मैंने ये देखी कि हमारी एक कैंडलस्टिक क्या कह रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं दो एक कैंडल और पीछे देखूंगा। सो व्हाट डिड हैपन इज दैट बुलिश कैंडल तो बनी थी, बट एक रेड कैंडल को एब्जॉर्ब करके बनी। ठीक है ना, एक छोटी रेड कैंडल थी, प्राइस जो है नीचे की साइड आ रहा होगा, फिर एक छोटी रेड कैंडल बनी, और फिर एकदम से ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इंगल्फिंग पैटर्न। इंगल्फिंग पैटर्न क्यों बोलते हैं, हम ये मानते हैं कि इस प्राइस लेवल में जितने भी सेलर खड़े थे, ठीक है ना, इस प्राइस लेवल पे जितने भी हम सेलर्स खड़े थे, हम उनको सबको हराया बायर्स ने, और प्राइस को अपसाइड लेके चले। ठीक है, इन सारे सेलर्स को हराया प्राइस ने, और प्राइस जो अपसाइड चला गया। तो बेसिकली इस छोटी वाली कैंडल को इसने एंगल्फ कर लिया, इसे दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, ठीक है ना, आपको बहुत मेन मेन चीजें इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारी एंट्री होगी ना, वो सबकी सब एंगल्फिंग पैटर्न की होगी। देखो, जब हम सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, जब हम एंट्री पैटर्न देखेंगे ना, तो हमें हमेशा एंगल्फिंग पे देखनी है। ठीक है, तो मेरी साइकोलॉजी क्या कह रही है यहाँ पे, बायर्स और सेलर्स की, यहाँ पे मेरे बायर्स सेलर्स तो खड़े थे छोटी रेड कैंडल में, बट जैसे ही मेरे बायर्स आए, तो वो पीछे के सारे सेलर्स को अब्सॉर्ब करके चले गए। ये इमोशन समझ में आया मार्केट में। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पैटर्न की बात करूं कि प्राइस मेरे बहुत टाइम से अपसाइड आ रहा होगा, एंड देन व्हाट डिड हैपन, जो ये सारे बायर्स थे मेरे, इस प्राइस लेवल के सारे बायर्स थे, वो कहाँ से एब्सॉर्ब हो गए, इन सेलर्स ने एब्सॉर्ब कर लिया इस मार्केट। ठीक है, एक बड़ी सी रेड कैंडल आई, यानी कि जो सेलर्स है मेरे हेवी क्वांटिटी में है, और पिछले वाले सारे जो मेरे बायर्स हैं, उनको इंगल्फ कर गए। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात बताओ, सिर्फ मैं अगर इस कैंडल को देखता और मैं बोलता कि जो मेरी नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन बनेगी, ठीक है ना, तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी था वो कम था। बट नाउ इफ आई एम लुकिंग एट दिस टाइप ऑफ सेटअप, ठीक है ना, जहाँ पे मेरे जो सेलर्स भी है, और उनको इंगल्फ करने वाले बायर्स भी है, तो नाउ इफ आई एम एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, is my probability high or low? Tell me this thing. If I'm expecting now green candle, next is green candle, what is my probability of the green candle? High or low? ठीक है, सिमिलरली अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरी ग्रीन कैंडल एब्जॉर्ब हो गई है, ठीक है, अगर मेरी ग्रीन कैंडल एब्जॉर्ब हो गई है बाय सेलर्स, तो अब मैं नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लुकिंग एट द बिग रेड कैंडल, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर विल बी अनदर रेड कैंडल। सो विल माय प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग ऑफ सेलर्स इज हाई और लो। सेकेंड वाले पैटर्न में, बेयरिश कैंडल में, ठीक है ना, जो मेरा प्रोबेबिलिटी अब हाई है। ठीक है, सो विद हाई प्रोबेबिलिटी यू आर रिस्किंग योर लेस मनी, और बेसिकली योर जो आपका मनी का रिस्क है वो यहाँ पे लेस हो गया।
ठीक है। सो पीपल आर स्टिल कंफ्यूज कि मे बी ऐसा हाई हो सकते हैं, मे बी लो हो सकती है, बट अगर आप मार्केट के इमोशन को समझना शुरू नहीं करोगे तो मार्केट आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बेसिकली इस पैटर्न में क्या हुआ कि पिछली बार के जो बायर्स या सेलर्स थे उनको इंगल्फ करने के लिए नए बायर्स और सेलर्स आए। ठीक है, सो when I'm expecting the next price level to go where above or downside, see हमें कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। if I want to trade, either the price is going to go down or is going to go up। ठीक है, यही दो चीजें हो सकती है मार्केट पे, राइट और रॉन्ग। प्राइस है तो अपसाइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, तो हमें तो एक्सपेक्ट करना है ना कि वेदर इट इज गोइंग टू गो अपसाइड इन द फ्यूचर और वेदर इट इज गोइंग टू गो डाउन साइड इन द फ्यूचर। सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सपेक्ट दिस थिंग, तो मुझे कुछ टूल्स की जरूरत है, मुझे इमोशंस को समझने की जरूरत है। सो इफ आई एम लुकिंग सच अ पैटर्न वेयर माय बायर्स, जो मेरे यहाँ पे बायर्स थे उन्होंने सारे सेलर्स को खत्म कर दिया इन फर्स्ट पैटर्न इन बुलिश कैंडल, तो यहाँ पे मेरे जो भी बायर्स थे उन्होंने सारे सेलर्स को खत्म कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द प्राइस विल गो अपसाइड ओनली। ठीक है, आप ये समझो ये ऐसा क्यों होगा, व्हाई देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यू आर नॉट द अलोन पर्सन लुकिंग एट दिस। सी जो मार्केट में एक लैंग्वेज है, जो लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्होंने भी तो ये सारी चीजें देखी ना, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में उन्होंने भी तो ये चीजें होती हुई देखी, एंड दैट्स इज व्हाई दे आर गोइंग टू टेक द सेम डिसीजंस। यस और नो? जिसने ऑलरेडी मार्केट समझी हुई है, जिसको मार्केट की लैंग्वेज आती है, इमोशन समझ में आते हैं, तो इंगल्फिंग कैंडल देख के सभी ने बाय ऑर्डर डाला होगा ना। मेजोरिटी ऑफ द पीपल व्हाट विल दे डू, मार्केट सेंटीमेंट आपको क्या बताएगा, या आपके जो बायर्स हैं या सेलर्स क्या करेंगे, बाइंग करेंगे सेलिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइस है, ठीक है ना, वो किसकी तरफ जाएगा, अगर मार्केट है वो डोमिनेट कौन कर रहा है, तो बायर कर रहा है सेलर कर रहा है। से हमें एक साइड को चूज करना है, तो हम बायर्स के साथ हैं, हम सेलर्स के साथ हैं, और जो हैवी क्वांटिटी में होगा उसके साथ ही अगर हम ऑर्डर डालेंगे तभी हम जीत पाएंगे। यस और नो? ठीक है ना, जीतने का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि जो बंदा हैवी क्वांटिटी में डील कर रहा है, अगर वो बाइंग हैवी क्वांटिटी में कर रहा है तो उसके साथ साथ मैं भी बाइंग करूंगा, तो मेरा प्राइस अपसाइड जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे सेलर्स वीक है। अगर उस टाइम में सेल करूंगा तो मैं लॉस खाऊंगा। दैट इज वाई वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट सेंटिमेंट एंड द साइकोलॉजी, कि अगर मार्केट में ये कैंडलस्टिक्स बन रही है और इस हिसाब से बन रही है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू और व्हाट द अदर ऑपरेटर और बिग मनी इज गोइंग टू डू। एंड अगर बायर्स जो है वो हैवी क्वांटिटी में आने वाले तो मैं बाइंग करूंगा। इस पैटर्न को देखने के बाद, बुलिश कैंडल को देखने के बाद, इस इंगल्फिंग कैंडल को देखने के बाद, देयर आर सो मेनी बायर्स दैट विल गोइंग टू जंप इनटू द मार्केट विद द बाइंग, विद द बाइंग क्वांटिटी। सो आई एम आल्सो गोइंग टू बाय विद देम। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पैटर्न देख रहा हूँ जहां पे मेरा बियरिश कैंडल जो है एंगल्फ कर रहा है बुलिश कैंडल को, तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जो मेरे सेलर्स है वो हावी हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आई शुड बी विद देम, आई शुड बी स्टार्टिंग सेलिंग माय सिक्योरिटीज। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर, बिकॉज यहाँ पे गोइंग टू कॉल इट अ डे, यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू फॉर कमिंग, गुड नाइट टू यू ऑल ऑफ। Nishant, you can watch the crypto watch list in the YouTube channel if you want to see my views on the crypto investing or trading. You can go on the YouTube channel and use the crypto playlist to see what we are going. What is my outlook on the crypto trading? You're welcome, Lavish. चिन्मय, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग। ठीक है, आप जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जब आप अमेलगमेट करोगे ना, ठीक है ना, आपको मैं बेबी स्टेप से पढ़ा रहा हूँ, बट व्हेन यू विल अमेलगमेट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स इन द रियल मार्केट, ठीक है, तो आपको इतना इजी लगेगा ना कि मार्केट इज सो इजी। इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज दैट इज पीपल लैकिंग इन द मार्केट। आपको इतनी सारी नॉइज दिखेगी, इतनी सारी कैंडलस्टिक दिखेगी, इतने सारे पैटर्न्स दिखेंगे, बट अगर हम अपने रूल्स पे स्टिक रहेंगे, अपने सेटअप पे स्टिक रहेंगे ना, सो यू विल ऑलवेज गेट इनटू प्रॉफिट्स, एंड आपके लिए मार्केट समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सी हम जब ट्रेड करते हैं, हम गैप अप पे गैप डाउन पे नहीं करते, हम बस ट्रेड करते हैं कि डायरेक्शन क्या है मार्केट। ठीक है ना, और वो गैप अप गैप डाउन जो अभी आप देख रहे हो कि 100-200 रुपए का जो पॉइंट्स का गैप अप गैप डाउन हो रहा है, अगर आप ये सोचो कि आपने मार्केट डिकोड कर ली है और आप एग्जैक्ट टाइम पे बाइंग या सेलिंग कर रहे हो रात को, ठीक है ना, पिछले दिन, और सुबह आपको देखे कि 100 पॉइंट्स अपने आप गैप अप हो चुका है और ऑलरेडी आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है ना। सो डोंट टेक इट इन द कंफ्यूजिंग माइंडसेट, टेक इट इन द प्रॉफिट माइंडसेट। कि इफ यू आर गिविंग इट, इफ यू आर एक्चुअली एबल टू नो कि वो 100 रुपए का, 100 पॉइंट का, 200 पॉइंट का जो गैप अप या गैप डाउन होने वाला है पिछले दिन ही, तो आपको प्रॉफिट भी तो होगा उसी चीज से। Yeah, always you can capture those points. How do you think that you're going to make a profit in such things if you're not going to capture? Okay, people, good night to all of you.